तौकीर उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बच्चे की माँ जो बनने वाली होती है और उसे वारिस देने वाली होती है, क्योंकि अब कोई भी वारिस उसका इस दुनिया में मौजूद नहीं होता। इसीलिए तो वो कहती है कि तौकीर को वो कभी भी खुद से जुदा नहीं करेगी। अगर तौकीर ने खुद ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो याद रखेगा। इसीलिए तो वो पूरी उम्मीद होती है कि तौकीर उसकी तरफ लौट के ज़रूर आएगा। तौकीर भी जब ये ख़बर सुनता है तो उसको मामू का मशवरा होता है कि वो ज़रूर वहाँ जाए और अपने बच्चे को अपनाए और नाम दे। इसलिए तो वो वहाँ पहुँचेगा। मासूमा भी खुश हो जाएगी कि तौकीर वहाँ पहुँच गया है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी यही उसे दिलासे देगी और कहेगी कि तौकीर तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, क्योंकि तुम उसे वारिस देने वाली हो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेहान तौकीर को बिल्कुल भी माफ़ करने की हालत में नहीं होती, क्योंकि वो उसकी शक्ल से भी अब नफ़रत करने लगती है, क्योंकि जिसने उसके बेटे को दुख दिया होता है वो उसे नफ़रत करती है। इसीलिए जैसे ही तौकीर उसके कमरे में आता है तो वो उसे वहाँ से चले जाने का कहती है और कहती है कि इस कमरे और इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं सारे जज्बात और सब कुछ अपना बेटे की कब्र के साथ ही दफन कर चुकी हूँ और यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी दूसरी बीवी की तरफ चले जाओ और यहाँ मत आया करो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। तौकीर उसकी बातें सुनकर काफ़ी टूट सा जाता है, क्योंकि अपने बेटे की मौत का भी उसे भी सदमा होता है। इसलिए तो वो कहता है कि उसके सारे ख्वाब और सब कुछ अपने बेटे के साथ ही चला गया है।